शुरू करें। चलिए, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। हम लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है, किसी की क्लास छूट गई थी या कोई भी रीज़न रहा हो, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के उसे रिवाइज कर लें। उसी स्टूडेंट को आगे समझ में आएगा जिसको लास्ट लेक्चर क्लियर होगा। नो डाउट मैं यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ स्टार्ट करने से पहले, बट फिर भी ये रिवीजन भी उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसको जीआईएफ थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। तो प्लीज़ स्क्रीन की ओर देखें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। सीधे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स को करने का तरीका भी मैंने बताया था कि हम क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। इंटीजर पे तो हमें कौन मिलेगा, एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाएगा। हर पूर्णांक पे क्या मिलेगा बच्चों, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। और अगर हम पूर्णांकों के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, पूर्णांकों के बीच में, तो वो हमेशा अपनी प्रीवियस वैल्यू को अप्रोच करेगा। जैसे 0 से 1 के बीच में हो तो वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 1 से 2 के बीच में हो तो किसको अप्रोच करेगा, वो 1 को। 2 से 3 के बीच में हो तो किसको अप्रोच करेगा, 2 को। -1 से 0 के बीच में हो तो -1 को। -2 से -1 के बीच में हो तो -2 को। -3 से -2 के बीच में हो तो -3 को। ठीक है, इतना क्लियर होता है क्या। यही गोल्डन स्टेप है, इसी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ठीक है, कंटिन्यू करूं आगे, यहाँ तक क्लियर है क्या। कंफर्म कर दें जल्दी से, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें क्रिस्टल क्लियर है। तो और कोई डाउट हो तो पूछ लें। आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए पढ़ूं आगे। वेरी गुड। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बनती हैं, है ना, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं खटखट। पहली प्रॉब्लम, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, है ना, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। सेकंड प्रॉब्लम, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। थर्ड प्रॉब्लम, बॉक्स एक्स लेस देन 5, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। फोर्थ प्रॉब्लम, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 7, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, है ना। ये तो पॉजिटिव वालों के लिए हो गई बच्चों। ऐसे ही चार प्रॉब्लम किसके लिए बनाई जा सकती हैं, नेगेटिव नंबर्स के लिए। फर्स्ट क्या होगी, वही बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -2, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। सेकंड, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। थर्ड, बॉक्स एक्स लेस देन -3 या -3, मतलब 3 तो ऊपर ले लिया ना हमने, -6 ले लो, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। फोर्थ, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -8, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, है ना। इनके बारे में हमें बात करनी है। तो बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 1, है ना, जीआईएफ 1 या 1 से छोटा। जीआईएफ की वैल्यू 1 कब आएगी, जीआईएफ की वैल्यू 1 कब आएगी, या तो 1 पे आएगी या 1 से 2 के लिए आएगी, है ना। 2 पर तो 2 देने लग जाएगा ये, तो क्या होना चाहिए, एक्स 2 से स्मॉलर होना चाहिए। तो फर्स्ट का क्या आंसर आया, एक्स लेस देन 1, बोले तो एक्स बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना, ओपन। ये आंसर आती है क्या बात समझ में? सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म करते चलें। आगे का लेक्चर इन्हीं 8 प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होगा। जिसको ये 8 प्रॉब्लम समझ में आती होगी उसे कोई प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। आगे कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। बढ़ू आगे। चलिए, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 लगा हुआ है, मतलब मुझे बॉक्स की वैल्यू 2 भी चाहिए। बॉक्स की वैल्यू 2 कब आएगी? 2 पर, है ना। 1 से 2 में तो क्या देगा वो? 1 देगा। 2 पर 2 देगा, है ना। 2 से बड़ा और बराबर तो 2 से इंफिनिटी। ये सेकंड का आंसर। थर्ड, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 5, बॉक्स ऑफ एक्स 5 से छोटा। 5 से छोटा इंटीजर क्या होता है? 4। 4 कब आएगा? 4 पर, या फिर 4 से 5 के बीच में। अगर आप ट्रेवल करोगे तो भी किसको अप्रोच करोगे? आप 4 को ही अप्रोच करोगे। तो इसका तो सिंपल आंसर माइनस इन्फिनिटी से 5, है ना आंसर। बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ, ये रिवीजन चल रहा है। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है, आपको नहीं आता है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, है ना। यहाँ पे तो फास्ट चल रहा है थोड़ा सा ये। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा क्या होता है? 8। 8 कब आता है? 8 पर आता है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर? बातचीत करना सीखिए इनसे। बातचीत करना सीख गए तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया क्या है समझ में? फर्स्ट 4 प्रॉब्लम क्लियर है क्या? फर्स्ट 4 प्रॉब्लम क्लियर है क्या? से यस और नो। 8 पे क्लोज आएगा, ओपन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड की फर्स्ट 4 प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकंड की फर्स्ट प्रॉब्लम, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2, -2 कब आएगा? -2 पर आएगा। लेकिन अगर मैं वापस से थोड़ा सा पीछे चलूं, देखूं -2 से बड़ा चाहिए छोटा चाहिए? -2 से स्मॉलर चाहिए। -2 से स्मॉलर तो -3। लेकिन -2 कब कब आ सकता है? इक्वल टू लग रहा है यहाँ पर, -2 चाहिए ना आपको। -2 कब आएगा? यहाँ खड़े रहोगे तो भी तो -2 ही आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसे। हाँ, अब ठीक आ रहे हैं आंसर। पंकज, संजीव, अब ठीक आ रहे हैं आंसर। बच्चा पंकज आपका तो रॉन्ग है, संजीव आपका ठीक है। क्या आएगा? माइनस से -1। तो आंसर लिख देते हैं बच्चों हम, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1, ओपन। ये आंसर। सेकंड का बोलिए, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, बॉक्स ऑफ x -3 से बड़ा या -3। -3 कब आएगा? -3 पे, है ना। इधर जाओगे तो स्मॉलर हो जाएगा, इधर तो जाना नहीं है, -3 से इधर ही जाना है। तो -3 से इनफाइनाइट। एकदम सही है संजीव। बाकी बच्चे आराम कर रहे हैं क्या? रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? -3 से इनफाइनाइट। पंकज आपका भी ठीक है। खुशबू, ऋषिकेश, युवराज, गिरिराज जी, रेस्पॉन्ड कीजिए। लड्डू पेड़े थोड़ी बट रहे हैं यहाँ पे कि आपका नंबर आएगा तब बोलोगे। पार्टिसिपेट कीजिए गेम में। बॉक्स ऑफ एक्स -6 से स्मॉलर, -6 से स्मॉलर चाहिए। -6 से स्मॉलर -7 होता है संजीव। आपने बोला -5, -, से -5, रॉन्ग है। पंकज आपका भी रॉन्ग है। क्या बोल रहे हैं? -6 से छोटा। -6 से छोटा क्या होता है? -7 होता है। -7 कब आएगा? -7 पर आएगा। और -7 से -6 के बीच में भी -7 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -इन्फिनिटी से -6 ही होगा, ओपन लग जाएगा। फोर्थ, -8 से बड़ा इंटीजर। -8 से बड़ा इंटीजर कौन होता है? -7 होता है। -7 कब आता है? -7 पर ही आता है। तो इसका आंसर -7 से
इनफाइनाइट। बातचीत करनी पड़ेगी बच्चों, रटने से तो काम नहीं चलेगा, ये तो तय है। रटोगे तो फंसोगे, इसका उसमें उसका उसमें मर्ज होता ही चला जाएगा। आया क्या समझ में? सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए इनसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को, रिवीजन प्रॉब्लम्स को, ताकि आगे बढ़ पाए हम। चलिए कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, है ना, जीआईएफ की। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y इज इक्वल्स टू बॉक्स ओवर साइन एक्स, यहाँ पे x फिक्स कर देते हैं, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, है ना। सेकंड y इज इक्वल्स टू बॉक्स ओवर कॉस एक्स, सेम इंटरवल ले लो आप तो कोई दिक्कत नहीं, -2 पाई से +2 पाई। प्रॉब्लम नोट कीजिए, है ना, मैं करने वाला हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम आप करेंगे। प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। डन। चलिए हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू बॉक्स ओवर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है ना? कब? जबकि x बिलोंग्स टू -2 पाई से +2 पाई क्लोज्ड गिवन है। तो पहली स्टेप क्या है बच्चों? पहली स्टेप क्या है कि आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, किस इंटरवल में? जो इंटरवल आपको गिवन है ना। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो गया है, क्या है ये? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक फंक्शन होता था जी आई एफ, वहां पे एक्स होता था, एक्स की जगह कौन आ गया? साइन एक्स आ गया, है ना। तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, इसका कुछ नाम होता होगा, वो नाम भविष्य में देखेंगे। अभी तो हमारे लिए कौन है फंक्शन के अंदर? फंक्शन। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमें हमारा मन बनाना पड़ता है ना, हमें हमारे मन को मनाना पड़ता है कि यार मैं ये काम करूंगा, फिर हमारा शरीर वो काम करता है। तो इस प्रॉब्लम का मन कौन है? साइन एक्स है। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा, इसको मनाना पड़ेगा, उसके बाद इस जीआईएफ का रोल चालू होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले किसको मनाओगे? अंदर वाली फंक्शन को। अंदर वाला फंक्शन कौन है? साइन एक्स है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, साइन एक्स का ग्राफ बना लें। किस इंटरवल के लिए बनाओगे साइन एक्स का ग्राफ? -2 पाई से +2 पाई के लिए बनाओगे, है ना। कलरफुल ड्रॉ करेंगे जब आप नोट करेंगे तब भी, ताकि आपको खिचड़ी समझ में आए कि क्या हुआ, वरना सब ऊपर से जाएगा। मैं मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ कि कैलकुलस चल रही है ना, यहाँ पर रटने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का मन कहाँ पे अटका है? साइन एक्स पे। तो सबसे पहले किसको मनाएंगे? साइन एक्स को। किसका ग्राफ बनाओगे? साइन एक्स का। किस इंटरवल में बनाओगे? किस इंटरवल में बनाओगे? -2 पाई से +2 पाई में बनाओगे, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ तो बॉक्स साइन एक्स का बनाना है। साइन एक्स तो अंदर वाला फंक्शन है, मन वाला फंक्शन है, तो इसे मैं डॉटेड ही बना लेता हूँ। साइन एक्स को कैसा बना ले हम? डॉटेड।
ये -2 पाई से +2 पाई, यहाँ पे क्लोज रही, -2 पाई, ये पॉइंट, -पाई, पॉइंट, सब मार्क करेंगे हम, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ये बच्चों 1, ये बच्चों -1, ये -π/2, -3π/2। ये डॉटेड ग्राफ किसका है? डॉटेड ग्राफ किसका है? y = sin x का। यहाँ तक देखिए, पहले तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तब तो आगे बढ़े। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, कि आगे बढ़ गए तो फिर कष्ट होगा। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ने के बाद तो कष्ट ही कष्ट है। कोई कष्ट नहीं है, आगे बढ़े। आगे कंटिन्यू करूं क्या? चलिए, अब बाहर वाला फंक्शन कौन है? GIF। ये क्या देता है? इंटीजर पे तो इंटीजर देता है ना, पूर्णांक पे पूर्णांक देता है, पूर्णांक पे पूर्णांक देता है। क्या देता है ये? पूर्णांक पर पूर्णांक। -2 पाई पे sin x की वैल्यू क्या है? 0 है ना, पूर्णांक है, तो पूर्णांक पे क्या देगा? पूर्णांक, तो डार्क सर्किल है ना। -3π/2 पे क्या दे रहा है? ये 1 दे रहा है ना, एग्जैक्ट 1 दे रहा है, तो -3π/2 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1 आएगी। अब -2 पाई से -3π/2 के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, -2 पाई से -3π/2 के बीच में बात हो रही है। एग्जैक्ट -2 पाई और -3π/2 पे तो हम प्लॉट कर चुके हैं। ये जो ब्लू कलर से बन रहा है, यही हमारा एग्जैक्ट ग्राफ होगा। किसका? y = box sin x का। मैंने क्या बोला? हर इंटीजर पे क्या देता है? ये इंटीजर देता है। हर पूर्णांक पे क्या देता है? ये पूर्णांक देता है। -2 पाई पे क्या है? 0 है ना, तो 0। -3π/2 पे क्या है? 1, तो 1। ठीक है ना, तो पहले तो पूर्णांक पूर्णांक प्लॉट कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है। फिर पाई, -पाई पे 0 है, तो यहाँ पे क्लोज। -π/2 पे क्लोज्ड है ना, 0 पे 0, π/2 पे 1, तो 1, पाई पे 0, तो 0, 3π/2 पे -1, तो -1, 2 पाई पे 0, तो 0। यहाँ तक आएगा समझ में? ये ब्लू डॉट्स किए जो समझ में आया क्या, कि प्रत्येक पूर्णांक पे, प्रत्येक इंटीजर पे हमें इंटीजर ही मिलना है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, कहीं भी कष्ट हो तो बोल दीजिएगा। अब यहाँ समझिए, -2 पाई से -3π/2 के बीच में यह ग्राफ है, ब्लैक डॉटेड। ये क्या है? 0 से 1। 0 से 1 के लिए क्या देता है? GIF। 0 से 1 के लिए क्या देता है? GIF। 0 से 1 के बीच में क्या मिलता है हमें? 0 मिलता है क्या? शाबाश बच्चों। तो क्या होगा? यहाँ से चलेगा और यहाँ पे ओपन दे देगा। बोलो। फिर -3π/2 से -पाई की ओर बढ़ेंगे, तो भी 1 से 0 है। 1 से 0 में क्या देगा? 0 ही देगा। आया समझ में? आया क्या इतना समझ में? -पाई से -π/2 में क्या है? 0 से -1 है, या -1 से 0 है। ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा तुम्हें? -1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से इधर, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे ओपन लग जाएगा लास्ट में। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? पक्की बात है क्या? इतना समझ में आया? आगे बढ़ूं?
बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 से पाई बाई 2 में 0 से 1 देता है, 0 से 1 के लिए किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। फिर पाई बाई 2 से पाई में फिर 0 से 1 है, तो किसको अप्रोच करेगा? 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? पाई पे तो 0 है ही, लेकिन पाई से 3 पाई बाई 2 में नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 0 से -1, इसमें किसको अप्रोच करेगा? -1 को अप्रोच करेगा। इधर भी -1 को अप्रोच करेगा। कहां तक? यहां तक। ये जो ब्लू बना है ग्राफ, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू बॉक्स और साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स के महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी समस्या हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लें, मन में नहीं रखें। नोट कर लें जल्दी से। कलरफुल ग्राफ, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछें, एक एक अक्षर एक एक वर्ड पूछ सकते हो आप। है ना, ये जितना ब्लू डॉटेड बना है ये पूरा का पूरा किसका है? ब्लू कलर से जो ग्राफ बना है वही जीआईएफ का ग्राफ है। जीआईएफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स के महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। किस अंतराल में? -2 पाई से +2 पाई अंतराल में। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे। सबको क्लियर है क्या? आगे कंटिन्यू करूं क्या? ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब बच्चों ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा ना, ये हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा इन डिटेल में, तो है ना। यहाँ पे आपके ग्राफ इतना ज्यादा काम नहीं आएगा बॉक्स और साइन एक्स का, लेकिन जब हम कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर दो चैप्टर आएंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कौन से? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में उन्हें सततता और अवकलनीयता के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? सततता और अवकलनीयता के नाम से जाना जाएगा। वहां पे आपसे पूछेगा कि ये फलन कहाँ कहाँ पर असतत है। क्या पूछेगा आपसे? कि ये फलन इस अंतराल में कहाँ कहाँ पर असतत है, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्राफ को देखना, समझा देता हूँ पहले। -2 पाई से चलना शुरू किया, चले चले चले, इस पॉइंट पे आके मैं ऊपर जंप हुआ, है ना, मतलब मेरा पेन उठा होगा तभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो फंक्शन टूट गया, है ना, तो ये इस बिंदु पे असतत हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर आगे बढ़े बड़े 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 तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, असतत हो गया। आगे बढ़े तो यहाँ असतत हो गया, फिर आगे बढ़े तो यहाँ असतत हो गया, फिर आगे बढ़े तो यहाँ असतत हो गया। तो क्या लिख सकते हो आप? कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू, सबसे पहला पॉइंट -3 पाई बाई 2, फिर -पाई, फिर -पाई बाई 2 पे नहीं है, 0 पे है, पाई बाई 2 पर है, पाई पर है, 3 पाई बाई 2 पर नहीं है, 2 पाई पर है। कितने आए ऐसे पॉइंट? काउंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आए? दिए गए अंतराल में कितने पॉइंट्स आए जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? 3 और 3 6, है ना। तो इंटीजर टाइप में पूछ ली जाती है प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर, हिंदी में बोलता हूँ रुको, इस अंतराल में ये फलन कहाँ कहाँ पर असतत होगा, उन बिंदुओं की संख्या बताइए। तो आंसर क्या होगा? 6। पर उसके लिए आपको ये सारी रामायण आनी चाहिए, है ना। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में? 6 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया।
क्लियर बच्चों? समझ में आती है बात अच्छे से? सबको क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। भविष्य में यही कंसेप्ट हैं जो परेशान करने वाले हैं। क्रिस्टल क्लियर सबको? अजीत, खुशबू, कोमल, मोनू, पंकज, ऋतिक, संजीव, वेदमती, उमेश, शिव सिंह, युवराज, सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? रेस्पॉन्ड करने में भी जोर आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए अब। y इज इक्वल्स टू बॉक्स ओवर cos x माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई। यहाँ पे भी क्लोज लगा हुआ है बच्चों, सेम प्रॉब्लम है, सेम कंसेप्ट है, बस फंक्शन चेंज हो गया, अंदर वाला मन बदल गया है। यहाँ पे कौन था अंदर? साइन एक्स, यहाँ कौन है? cos x। तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे आप? cos x का। किस इंटरवल के लिए? माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के लिए। फिर उसका GIF का ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, हो जाओ शुरू, ड्रॉ कीजिए इसका ग्राफ। बट फिर भी चेक कर ले, है ना? क्या करें? बॉक्स और कॉसेक्स का ग्राफ बनाएंगे। किस अंतराल में, किस इंटरवल में? माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। ये पॉइंट बच्चों 1, ये पॉइंट बच्चों -1। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें? हमें पता है बॉक्स इंटीजर पे इंटीजर देता है ना? तो -2 पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है? 1। तो 1 पे क्या देगा? 1। -3π/2 पे क्या है? 0। तो 0 का इंटीजर 0। -पाई पे क्या दे रहा है? -1। -1 का इंटीजर क्या होता है? -1। -π/2 पे 0 दे रहा है, तो 0 का इंटीजर 0। 0 पे क्या दे रहा है? 1। तो 1 का इंटीजर 1। -π/2 पे 0 दे रहा है, तो 0 का इंटीजर 0। पाई पे -1 दे रहा है, तो -1 का इंटीजर -1। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा? -3 पाई पे 0, तो 0 का इंटीजर 0। 2 पाई पे 1, तो 1 का इंटीजर 1। यहाँ तक पहुँच गए। अब -2 पाई से 3π/2 में 0 से 1 घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 बनेगा। यहाँ पर -1, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है। फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो 0 0 0, 0 पे 1 था तो ऊपर पहुँच गया। फिर π/2, फिर यहाँ से -1, कहाँ तक? 3π/2 तक। फिर यहाँ पर 0, कहाँ तक? 2 पाई तक। ये एग्जैक्ट ग्राफ हो गया भैया किसका? ब्लू कलर से जो बना है वो y इज टू बॉक्स ओवर cos x का ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो किसका ग्राफ है? y इज टू cos x का ग्राफ है।
तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ये? डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो -2 पाई पे हो रहा है, फिर -3 पाई/2 पे हो रहा है, फिर -पाई/2 पे हो रहा है, फिर 0 पे भी हो रहा है, फिर पाई/2 पे हो रहा है, फिर पाई पे नहीं हो रहा, 3 पाई/2 पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे हो रहा है। कितने पॉइंट है? 3, 3, 6 और 7 पॉइंट्स आ रहे हैं। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं? टोटल 7। 6 किसका आ रहा था? आंसर चेक करो एक बार। 2 पाई छोड़ दिया संजीव आपने, 2 पाई पे भी तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ये, 2 पाई पे भी तो टूट गया बेटा। देख लीजिए समझ में आता है क्या? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इतू सा भी। अब मैं आपको है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, वो ट्राई करेंगे आप लोग। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। इंटरवल भी फिक्स कर देते हैं, एक ही इंटरवल है, x बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई। पहली प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू बॉक्स मॉड साइन x। सेकेंड प्रॉब्लम, y is equals to box mod cos x. Third problem, y is equals to mod box sin x. Fourth problem, y is equals to mod box cos x. अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको? बस एक ही बात ध्यान रखनी, कौन किसके मन में बैठा है ना? जो जितने मन में होगा पहले उसको मनाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले में अगर हम देखें तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, फिर मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, फिर बॉक्स ओवर इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना? ऐसे यहाँ देखो तो पहले साइन एक्स का बनेगा, फिर बॉक्स साइन एक्स का बनेगा, फिर मॉड का काम होगा, ठीक है ना बच्चों? नोट कर लो खटाखट से, होमवर्क में है ये। नोट कर लें, कंफर्म कर दें नोट करने के बाद। डरना नहीं है, ट्राई करके आना है, आपसे हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बनाने वाला हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स, तो बस आप लोगों को इसलिए दी गई हैं कि आप ट्राई करके आए, ताकि जब आप लोगों को समझाया जाए कहीं भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। डन? चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस भी बच्चे को जीआईएफ नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, लेक्चर छूट गए हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसी के बाद आज वाला लेक्चर देखें, वरना कष्ट बढ़ते ही चले जाएंगे। आज वाले लेक्चर में भी जो मैंने होमवर्क में दिया है उन प्रॉब्लम्स को करने से पहले जो आज वाले लेक्चर में प्रॉब्लम्स कराई हैं उन्हें बिना देखे ज़रूर करें, तभी आगे बढ़ें, उसी से फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चों।